दोस्तों हम देख रहे हैं चैप्टर संविधान का निर्माण यानी कि एक नए युग की शुरुआत। इस चैप्टर के क्वेश्चंस 2 नंबर और 3 नंबर एंड 5 नंबर के। तो यहाँ पे जो भारत का संविधान कब लागू हुआ, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो छोटा सा आंसर है, आप आसानी से बता सकते हैं। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर बोर्ड में ये पूछा जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी जनरल सा है क्वेश्चन, इसलिए नहीं भी पूछा जा सकता है। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे, तो जो है आपको बताना है स्थायी सदस्य कौन थे, ठीक है। इसके बाद में संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 1 नंबर का। ये एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकते हैं। कई ध्यान रखना कि कई चीज़ें यहाँ से जो है आप 2 नंबर के क्वेश्चन तो देख रहे हो, लेकिन यहाँ से जो है ये एमसीक्यू भी बन सकते हैं। संविधान निर्माण में कितने वर्ष और कितने माह और कितने दिन का समय लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बोर्ड में पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। और इसके बाद में है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है भारत को जब गणतंत्र घोषित किया गया, तो यहाँ पे वो कौन सा डेट है, ये आपसे पूछा गया। कब जो है गणतंत्र घोषित किया गया, तो 26 जनवरी को घोषित किया, जिसको हम मनाते हैं। इसके बाद में 3 अंकीय प्रश्न जो बन सकते हैं, महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे, ये 3 नंबर में नहीं आ सकता है, ये 2 नंबर का 1 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो ये भी क्वेश्चन आसानी से आप समझ सकते हैं कि 2 नंबर से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, फिर भी आप 3 नंबर में इसको कंसीडर कर सकते हैं अगर इसका डिस्क्राइब पूछे तो। और प्रसिद्ध भाषण दो आपका ट्राइस्ट विद डेस्टिनी जो है, कब और किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है ये किसने दिया था, कब दिया था, ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है, संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है 4 पॉइंट में आपको समझाया गया है, चारों पॉइंट को आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट लिख दोगे तो ये क्वेश्चन जो है 4 नहीं 5 पॉइंट है बल्कि, तो इसमें जो है आप आसानी से 3-4 पॉइंट लिख दोगे तो 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है ये। संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है ने शक्तिशाली केंद्र के लिए बहस क्यों की थी, सीबीएसई का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद में है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया, ये आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपका संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची का संक्षिप्त वर्णन आपको करना है। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है अलग अलग, संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, या समावर्ती सूची क्या है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सभी सूचियों को थोड़ा सा ध्यान से एक बार पढ़ लेना, नहीं तो बाद में ऐसा दिक्कत हो सकता है कि देखते देखते भूल हो सकती है। तो यहाँ पे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को जो है एक बार ध्यान रखना, और इसमें जो जो चीज़ें बताई गई हैं इनको याद रखना कि विषयों की संख्या कितनी थी, ठीक है, इसमें सूची में कितनी थी, क्योंकि ये एमसीक्यू बन सकते हैं, बीच बीच में से एमसीक्यू बनते हैं। इसके बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आदर्श क्या हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर जो है इस तरह से लिख देना है, बहुत ही सावधानी से और बहुत ही स्पष्ट अक्षरों में और समझाते हुए, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में संविधान सभा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, ये आपको रीज़न बताना है, इसका क्यों लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को ही। तो यहाँ पे जो है इस रीज़न को आप इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद में प्रारूप समिति पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी आपको बतानी है। जैक के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022 में भी ये आ चुका है, ठीक है। तो प्रारूप समिति के बारे में जो है आप जो है आंसर लिखेंगे, तो इस तरह से मैंने उसमें भी बताया है और यहाँ पर भी जो है आप आराम से समझ सकते हैं। तो दोनों आंसर सही सेम है और लगभग मिलते जुलते हैं, तो आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने दिए हैं सभी सिंपल वर्ड्स में हैं। महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा जो है होनी चाहिए, तो महात्मा गांधी का जो थ्योरी है वो बतानी है, क्यों ऐसा उन्होंने सोचा था। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर इस तरह से लिख देंगे, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा, एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संविधान निर्मात्री सभा का गठन कैसे हुआ, यानी कि जो निर्माण करने वाली असेंबली थी उसको कैसे फॉर्मेशन किया गया, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है। 5 अंकों के जो प्रश्न है इस चैप्टर से कुछ इस तरह के बनेंगे, जो है संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और संविधान सभा में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख करना है आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जो कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली में जो राइज हुआ था उसको आपको बताना है। यहाँ पे सारा का सारा सॉल्यूशन जो है दिया गया है, बहुत आसान शब्दों में, एक बार पढ़ोगे तो आसानी से आप पूरा का पूरा याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से एक बार देख लेना, मज़ा आ जाएगा आपको। तो इस तरह से मैंने सारे चैप्टर्स को आपको दिया है, उन चैप्टर्स को पढ़ लेना। जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ज़रूर पढ़ें एक बार, ताकि उनका जो है रिजल्ट अच्छा बन पाए। तो यहाँ पे सारे के सारे आंसर्स आप देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 5 नंबर का और कौन सा बन सकता है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पे सारे आंसर्स मैंने आपको धीरे धीरे दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो को आप पॉज करके आराम से पढ़ सकें। तो इसमें से उतना ही लिखना है जितना आपको आवश्यकता लगती है क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए, उससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद में जो है आधुनिक भारत के निर्माण में अंबेडकर की दोनों देनों का जो है मूल्यांकन करना है। उन्होंने क्या जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उनकी भूमिका क्या रही, ये ऐसे भी पूछ सकते हैं। आधुनिक भारत के निर्माण में अंबेडकर की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन ना करके तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या व्याख्या कीजिए, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। ये आंसर आप लीजिए, यहाँ तक देख लीजिए कार्य तक। इसके बाद में नीचे का मैं पोर्शन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है इसके नीचे का पोर्शन यहाँ से किया से लेकर के सार्थक तक जो है आप देख सकते हैं, और इसके सार्थक के आगे का जो पार्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ तक आ जाएगा। तो इसमें से ये 2-4 लाइनें आप कम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में जैक सैंपल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था और मैंने भी बताया था। तो इनको सारी मुख्य विशेषताएं यहाँ पे लिखी गई है पॉइंट वाइज, इनको आप देख लीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं और मैंने भी वहाँ पे पॉइंट्स वाइज आपको डिस्क्राइब किया है। तो जो आपको अच्छा लगता है वही लिखें। तो यहाँ पर देखिए आप संविधान की विशेषताएं जो है पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखी हैं। 8 पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पे है, और इसके बाद में जो है आप बाकी के 2-4 पॉइंट जो बचे हुए हैं लिख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैप्टर का मैंने दिया 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के साथ में। प्लेलिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए ताकि आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएँ। उसमें सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, और जो सब्जेक्ट के आपको सॉल्यूशन चाहिए, चाहे सब्जेक्टिव चाहिए ऑब्जेक्टिव चाहिए, कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी बोले कि वो भी कमेंट करें। केवल आपके कमेंट से जो है, क्योंकि हमारे पास पूरे हिंदुस्तान से कमेंट आते हैं, केवल जैक बोर्ड मुझे कमेंट नहीं करता, मेरे को यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उसके अलावा जो भी आप सीबीएसई बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड और बहुत सारे बोर्ड्स हैं आप जानते हो। बहुत सारे बोर्ड्स का तो मैं सॉल्यूशन भी नहीं बना पाता हूँ, इतना बिजी शेड्यूल है मेरा। अदरवाइज़ मैं बहुत सारे मतलब पूरे हिंदुस्तान को मैं यहाँ पर जो है सॉल्व करता हूँ। तो आप आसानी से समझ सकते हैं, और आपके जो है डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी बनने वाले हैं समय अनुसार, जो है समय के हिसाब से सब कुछ बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।